हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन ये आ रहा है, सर मैंने पढ़ाई अभी शुरू नहीं की है, मैंने बहुत लेट में आपका चैनल डिस्कवर किया है। आईएससी वालों के लिए तो कोई चैनल नहीं था, आपने एक चैनल बनाया है। और बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि सर मैं बहुत सैचुरेट हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। सर अक्टूबर आ गया, मुझे पता है फरवरी या मार्च में हमारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, लेकिन अब मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ सर कुछ करिए कि जिससे मेरी पढ़ाई शुरू हो पाए। अगर इनमें से कोई भी आप बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब भाई बता दूं बहुत सारे बच्चों को कि मैं भी एक बिलो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, आज भी वैसे ही हूं। तो मैंने भी पढ़ाई कुछ अक्टूबर नवंबर में ही शुरू की थी। तो भाई अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपने ये देखा होगा कि सर ने इकोनॉमिक्स के वीडियो ऑलमोस्ट सारे पोस्ट कर दिए, ऑलमोस्ट क्या इनफैक्ट पूरे पोस्ट कर दिए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये वाला तो मैं पूरे वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। कॉमर्स में 2 या 3 चैप्टर्स बाकी हैं। अकाउंटेंसी में सर ने वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे, अकाउंटेंसी में वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं अक्टूबर से। क्यों नहीं पोस्ट किए थे? जैसा आप लोग को पता है कि सिलेबस बार बार रिवाइज होना था, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी सारे के सारे चैप्टर्स आने वाले हैं यूट्यूब पर। अब बता दूं आपको शुरू कैसे करना है, अभी से टाइम टेबल क्या होगा, अभी से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, और अब नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा आपके साथ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपका टारगेट 95% प्लस है, 95% प्लस, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है एंड होपफुली ये हो भी जाएगी। आपको करना क्या है, एक बात और बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि क्या है ना, आप लोग एक लोग पर ट्रस्ट करो, चाहे वो आपका स्कूल का टीचर हो, चाहे वो आपका ट्यूशन का टीचर हो, चाहे वो कोई यूट्यूब का टीचर हो, चाहे वो मैं ही हूं, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप बहुत सारे टीचर्स का आप चीज फॉलो करोगे एग्जाम में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे बोलता है ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो वाला सिचुएशन हो जाएगा आपके साथ। तो अगर आप एक टीचर को फॉलो करो तो वही उसी को फॉलो करो, मे बी वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप अगर मेरी बात सुनते हो तो मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी रहने वाली है। मैं दोनों स्ट्रीम के बच्चों को बताऊंगा, जिनके पास कॉमर्स विद मैथमेटिक्स है और जिनके पास कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स है, कोई और सब्जेक्ट है उनके साथ। तो भाई मैं बताऊं, अगर आज दिन है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है, सब लोग फ्री हैं, सब लोग घर में बैठे हुए हैं। आपको अगर आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो, वैसे जा नहीं रहोगे, या ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होगे, तो आप उसको जल्दी से फिनिश ऑफ करो, जल्दी से सिलेबस निपटा लो। अगर वहां पे पढ़ रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। यहां से सेल्फ स्टडी, सेल्फ मेड नोट्स। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया, मैंने बच्चों को देखता रहता हूं, तुम मुझे नोट्स दे दो, तुम मुझे नोट्स दे दो, तुम मुझे नोट्स दे दो। बता रहा हूं मैं, 10 नोट्स रख लो, 10 किताबें और खरीद लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। ठीक है, आप खुद बनाने हैं नोट्स। अब मैं बता रहा हूं आपको तैयारी कैसे करनी है। मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक अकाउंट्स तो रोज पढ़ना है, अकाउंट्स तो रोज पढ़ना है। और अगर आपके पास मैथ्स भी है तो मैथ्स भी रोज पढ़ना है। सर रोज पढ़ना है, कितना पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा बोर्ड्स के हिसाब से अच्छे से हो जाए। पहली बात मैं आपको यहां से बता दूं, एक किताब पूरी लगानी है। पूरी लगाने का मतलब क्या है, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन जितने सिलेबस में हैं हमारे, और सारे एडिशनल क्वेश्चन। हमने बोला कि आपने पढ़ाई शुरू की है, जैसे कि कल से वीडियोस मेरे शेयर्स के भी शुरू हो जाएंगे और लाइकवाइज पार्टनरशिप के भी शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को अकाउंट्स में पढ़ो पार्टनरशिप, और TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप पढ़ो कंपनी, मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स, जो भी जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, पता है आपको, जैसे आप कंपनी स्टार्ट करोगे, शेयर्स पढ़ना शुरू करोगे, उसका हैंगओवर बहुत तगड़ा होता है, आप पार्टनरशिप भूल जाओगे। तो MWF में अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो TTS में शेयर्स जरूर पढ़ना है आपको। इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आपका माइंड फ्रेम हो जाएगा और आप कुछ भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं कि भाई गुडविल निकालना ही भूल गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालना भूल गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में कैसे पढ़ना है, आपकी अगर आप पहला चैप्टर उठा रहे हैं तो फंडामेंटल निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल हमें खत्म करना है मैक्स टू मैक्स 6-12 दिन, 10 to 12 डेज में। इससे ऊपर किसी भी चैप्टर में अगर लग रहा है आपका, तो आप समझ लो भाई आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। 10 से 12 दिनों के अंदर आपको एक चैप्टर निपटाना पड़ेगा, पूरा, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन, ठीक है। इस हिसाब से आप अक्टूबर, नवंबर,
में आपके पास कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे 3 चैप्टर, 10 दिन का हिसाब से ले रहा हूं मैं, और नवंबर में खत्म हो जाएंगे 3 चैप्टर्स। ठीक है ना? ठीक बात समझ में आई? तो आपके 6 चैप्टर प्रिपेयर हो जाने वाले हैं। 6 चैप्टर क्या हो गए? आप अगर ध्यान से देखो तो आपने फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, गुडविल तो बहुत छोटा है भाई, एडमिशन पढ़ लिया, और इधर पढ़ लिया शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन। मतलब नवंबर तक आपका मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाने वाला है, और 1 महीना और देंगे दिसंबर का, जिसमें हम बाकी सारा प्रिपरेशन भी कर लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? MWF पढ़ना है, पार्टनरशिप, TTS पढ़ना है, शेयर्स, वीडियोस आपके होपफुली हर ऑल्टरनेट डे पे मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं मैं, उसी वीडियो को फॉलो करो भाई। अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स भी पढ़ना शुरू कर दो इसी तरह से। MWF, TTS में जो आपको टॉपिक लगता है, MWF में डिफरेंशिएशन उठा लिया, TTS में इंटीग्रेशन उठा लिया, या व्हाटएवर योर चॉइसेस, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। रेगुलर पढ़ना है मैथ्स और अकाउंटेंसी। अगर जिसके पास मैथ्स नहीं है वो क्या करे? कोई बात नहीं, वो ज्यादा टाइम दे अकाउंटेंसी को। सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें? अब अगर आपको 10-12 दिनों में मान लेते 5 घंटे एक दिन लग रहा है मेहनत करने पे, आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, किसी बच्चे का 2 घंटे मेहनत करने पर ही सिलेबस पूरा हो जा रहा है, इट्स अप टू यू। यहां पर कोई भी नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होनी है स्ट्रिक्टली एज पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? अगर मान लेते हैं 250 क्वेश्चन है टोटल, 250 इलस्ट्रेशन और 250 क्वेश्चन या सारे एडिशनल क्वेश्चन मिला के फंडामेंटल में टोटल 250 क्वेश्चंस हैं। आपने देखा कि भैया 10 दिन के अंदर मुझे खत्म करना है, सर ने बताया था, तो 10 दिन के अंदर खत्म करना है, तो मतलब एक दिन में 25 क्वेश्चन लगाने हैं। अब 25 क्वेश्चन लगाने में आपको 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, रात भर लगे, जिंदगी इधर की उधर हो जाए, लगा के ही सोने। समझ में आ रही है? तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अब और देखो, अगर इसके बाद क्या सब्जेक्ट बचता है हमारे पास? इसके बाद बचता है हमारा अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे आपको ऑल्टरनेट डे पढ़ाई करनी है। अब ऑल्टरनेट डे पढ़ाई कैसे करनी मैं बता रहा हूं, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। पढ़ाई कैसे करो? सबसे पहले इंटर रिलेटेड चैप्टर उठाओ, जैसे मैंने बोला डिमांड कॉमा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक दिन पढ़ा, मान लेते हैं ये आपने मंडे को पढ़ा। ये मंडे को पढ़ा कैसे? वीडियो खोला, वीडियो देख डाला, आधे घंटे का मैक्सिमम वीडियो, आधे घंटे देने में कुछ नहीं आता, उस दिन कुछ नहीं करो। अगला दिन आया ना ट्यूसडे का, ट्यूसडे का आया, इसके कौन से क्वेश्चंस करने? 2016 के पेपर के, 17 के पेपर के, 18 के पेपर के, 19 के पेपर के। आपने 2016, 17, 18, 19 के पेपर निकाले। कहां मिलेंगे? गूगल करोगे मिल जाएंगे। जिसको मेरे से भी चाहिए होगा तो मेरे को डीएम करना इंस्टा पे, मैं भी आपको दे दूंगा। 2016, 17, 18, 19 का पेपर उठाया और आपने वो सारे क्वेश्चन निकाल लिए जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन सारे पेपर्स में आए हैं। आपने उठाया, उनको सॉल्व कर लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? तो आपने मंडे पढ़ा, ट्यूसडे को डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिल्कुल आपका बोर्ड लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। अगले दिन आ गए वेंसडे, आपने पढ़ा सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये पढ़ा आपने वेंसडे को। और सेम चीज 2016, 17, 18, 19 का पेपर उठाया और लगा लिया थर्सडे को। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर मैं लगा तो लूंगा लेकिन कोई होना चाहिए ना जो मेरा पेपर चेक करके मेरी गलतियां बता दे। हाँ बेटा, वो भी आप खुद करने वाले हो। आप क्या करने वाले हो? आप डाउनलोड करोगे प्यूपिल्स परफॉर्मेंस। प्यूपिल्स परफॉर्मेंस आप डाउनलोड करने वाले हो, और वहां पर जिसके पास मिल जाता है प्यूपिल्स परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी बात है, आपको CISC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल रहा तो मेरे को बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, DM कर दूंगा, जैसा बताओगे। प्यूपिल्स परफॉर्मेंस क्या होता है? प्यूपिल्स परफॉर्मेंस ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ईयर का 2016, 17, 18, 19 का सोल्यूशन क्या है और किस हिसाब से उस साल के एग्जामिनर ने मार्किंग की थी। इसलिए आप पहले पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करने के बाद उसी दिन पीपल्स परफॉर्मेंस उठा के चेक भी कर लें कि आपने जो किया वो टीचर के हिसाब से क्या गलती है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स से मेरे से कंप्लेन करते हैं, सर हमने लिखा तो बहुत है मगर टीचर हमें शायद पसंद नहीं करती है, वो नंबर काट लेती है, नंबर काट लेता है। तो बेटा वो तुम पता कर लो ना, पीपल्स परफॉर्मेंस पढ़ो, पता चल जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो लाइक वाइज आपको इंटर रिलेटेड चैप्टर उठा के पढ़ाई करनी है, और इसमें पता है बहुत कम टाइम लगेगा। आधे घंटे दोगे एक दिन तो आप वीडियो देख डालो, अगले उसी दिन का क्वेश्चंस कर डालो और उसको चेक कर लो, तो मैक्सिमम उसमें लगा 1 घंटा। तो मैं 1 घंटा मैक्सिमम दे रहा हूं पर डे इकोनॉमिक्स को। ठीक समझ में आ रही बात? 1 घंटे के अंदर निपट जाएगा। अब 1 घंटा कभी भी निकालना है, जब तुमको सबसे बिल्कुल मूड ना कर रहा पढ़ाई करने का, वीडियो उठाओ देखना शुरू कर दो।
वीडियो देखोगे शायद थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आ जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आती है कॉमर्स की बात, और कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर इतना ज्यादा सिलेबस याद कैसे करें, याद ही नहीं होता हमसे। मेरिट्स, फीचर्स, ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब एक जैसे लगते हैं। तो भाई इसके लिए आपको कुछ यूनिट्स मार्क करनी पड़ेंगी। कॉमर्स के लिए मैं कहां लिखूं, कॉमर्स के लिए मैं चलो इधर लिख देता हूं, इस तरफ। आपको कुछ यूनिट्स मार्क करनी पड़ेंगी। क्या है वो यूनिट्स जिसे मार्क करना है बच्चे आपको? कॉमर्स में ना कुछ चैप्टर इंटर रिलेटेड है। जैसे मैं बताऊं, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा आसान चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत आसान चैप्टर है। ये तीनों उठाए एक साथ पढ़ डाले। अब इन तीनों के लिए आपने टारगेट लिया कि मैं ये 3 चैप्टर प्रिपेयर करूंगा 1 वीक में। प्रिपेयर करो, पढ़ डालो। अब कैसे प्रिपेयर करना है? सेम स्ट्रेटजी इकोनॉमिक्स की। आपने वीडियो देखा, मजे से आपने वीडियो देखा, फिर क्या किया? 2016, 17, 18, 19 का पेपर उठाया, सॉल्व कर दिया। कैसे चेक किया? पीपल्स परफॉर्मेंस से चेक कर लिया। समझ में आ रही कि नहीं बात? फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि सर मैंने आज पीपल्स परफॉर्मेंस से चेक किया और मेरे हिसाब से आंसर ये था, पर मुझे पता चल गया ये आंसर तो गलत था। ठीक है ना? बताना कि पीपल्स परफॉर्मेंस से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 1 वीक उठाया आपने, 3 चैप्टर निपटा दिए। अब चैप्टर नंबर 2 और 3 जो इसका है ना, वो लेंदी है। तो आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को एक साथ प्रिपेयर कर लो। इसको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए 1 वीक का समय ले लीजिए। कैसे प्रिपेयर करेंगे? वीडियो देखेंगे, 2016, 17, 18, 19 के पेपर से सॉल्व करेंगे और चेक कर लेंगे पीपल्स परफॉर्मेंस से। सिंपल है। अब देखो भाई, इसके बाद बचते हैं पूरी मार्केटिंग की यूनिट और मैनेजमेंट की यूनिट। मैनेजमेंट में बच्चा लोग आपका जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें थोड़ा टाइम देके पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कोई 2-2 चैप्टर उठा के 1 वीक में पढ़ो। आपने बोला मैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पढ़ूंगा, इस साल तो सिलेबस बहुत कम है भाई, तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आपने उठाया, 1 हफ्ते में खत्म किया। खत्म कैसे करना है पता है। लाइकवाइज फिर डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग लास्ट में। तो आपने यहां कितने हफ्ते दे दिए? 1 हफ्ता ये, 1 हफ्ता ये, और 1 हफ्ता मान लेते हैं कंट्रोलिंग में भी पूरा चला गया आपका। और एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस वाला, वो भी कंप्लीट कर लिया। तो ये कुल मिला के नवंबर तक, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं अक्टूबर और नवंबर की बात बता रहा हूं। अक्टूबर और नवंबर तक आते आते कॉमर्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे जो पिछले 4 साल के पेपर में आए हैं, और उनको आप चेक भी कर लोगे। जैसे चेक करता है ना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं क्या सही कर रहा हूं और कहां पे मैंने गड़बड़ी की थी। इसके बाद शुरू होती है बेटा मार्केटिंग की यूनिट। कहां लिखूं मैं? इधर लिखता हूं। मार्केटिंग की यूनिट में 2 चैप्टर हैं और ये काफी लेंदी हैं। ठीक है ना? तो मार्केटिंग को आप आराम से पढ़ना। मार्केटिंग को प्रिपेयर करने के लिए मैं फिर आपको 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। अभी मार्केटिंग के वीडियोस आए नहीं है। मार्केटिंग के वीडियोस प्रोबेबली अक्टूबर में आ भी जाएंगे। 1-2 वीडियोस मुश्किल से बाकी है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉमर्स पढ़ना है। अक्टूबर, नवंबर, अब भाई बहुत फेस्टिव सीजन है भाई। दशहरा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रही, अंदर से घूमने का मन कर रहा है भाई, सब तुम्हारा मन करेगा। बहुत सारे टीचर्स नई चीजें बताएंगे। 10 ईयर्स का पेपर ले लो, 10 ईयर्स लगाओ, 10 ईयर्स से बड़ा फायदा आएगा। अरे 10 ईयर्स में ये सारा सिलेबस ही नहीं था, आप 10 ईयर्स खर्चा कर दे रहे हो पैसा। आप सैंपल पेपर खरीद लो, बहुत सारे, पढ़ोगे नहीं, मैं बता रहा हूं। किसी सैंपल पेपर की, किसी 10 ईयर्स की आपको जरूरत नहीं है। डू नॉट डेविएट योरसेल्फ। मैं बता रहा हूं आपको अभी अपनी टेक्स्ट बुक्स खत्म करनी है। टेक्स्ट बुक शुड बी योर बाइबल। वो खत्म हो जाएंगी। नवंबर तक का अपने आप को समय दो। अक्टूबर नवंबर में अगर आपने सिलेबस 90-95% कवर कर लिया है भाई, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी तो मिलेगा ही मिलेगा हमको। ठीक है ना? आधा फरवरी तक मिलेगा। 2.5 महीने का रिवीजन है ना यार, एकदम कमर तोड़ देंगे। हम बता रहे हैं नवंबर खत्म होते होते दिसंबर में मैं लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं, और लाइव क्लासेस आएंगी, आपको पता मजा आ जाएगा। 4-4 घंटे या 2-2 घंटे या 1-1 घंटे की हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। उसमें तगड़ा रिवीजन बताया आपको। दिसंबर में हम लोग होपफुली अपनी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी टाइम हमारा परमिट करेगा। तो 2.5 महीने हमारे पास अच्छे से रिवीजन करने के लिए, बहुत जबरदस्त रिवीजन करेंगे। और 2020-21 का टॉपर आईएससी बोर्ड का अपने वहां से निकलेगा, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। एक बात और बता रहा हूं आपको, प्लीज कोई भी सैंपल पेपर अभी मत खरीदो, कोई भी 10 ईयर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2016, 17, 18, 19 का पेपर लगा लो। और भी बहुत सारे जो पेपर्स मेरे पास आएंगे मैं उनको प्रोवाइड करूंगा टाइम टू टाइम आप तक। ठीक है? अगर आपको डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं इंस्टाग्राम पर, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो उतनी जल्दी मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूं। एक और बात बतानी है बच्चा लोग आपको कि आईएससी बोर्ड का बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें हम लोग भी एक हैं।
भाई बहुत बड़ी क्राउड है सीबीएसई की। आईएससी के बच्चे भी कम हैं, सीबीएसई के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए सीबीएसई के टीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो आपका काम ये है कि जितने आईएससी के बच्चों को आप जानते हो उन तक हमारे चैनल का वीडियो पहुंचना चाहिए, बिकॉज एवरी चाइल्ड शुड बी बेनिफिटेड अगर हम लोग कुछ सही काम कर रहे हैं तो। ऑनलाइन क्लास बस इतनी ही बात आपसे करनी थी। बहुत जम के पढ़ाई करिए। अक्टूबर एंड नवंबर मैंने बताया है, जितना भी फेस्टिव सीजन है, जितना भी लेजीनेस आती है उसको डिलीट करो, पढ़ाई करना शुरू करो। जिस तरह पढ़ना है मैंने आपको बता रखा है और बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू क्लास। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।